हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जावा में क्या होता है, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जावा में कैसे बनता है, कैसे काम करता है, रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं, बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करती हैं चीज़ें। और इस वीडियो के एंड तक हमारे पास एक क्लास होगी जो एक लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमको समझना है कि एक लिंक लिस्ट जावा में क्या होता है। ओके, और लिंक लिस्ट में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि एक लिंक लिस्ट आप कैसे क्रिएट करते हो, उसमें इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, राइट। आप लिंक लिस्ट को आइटरेट कैसे करते हो, लेंथ कैसे निकालते हो, हम ये सब जो है धीरे धीरे सारे वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, सबसे पहला इस वीडियो में हमारा काम है समझना कि लिंक लिस्ट होता क्या है, ठीक है, और हमको ज़रूरत क्यों पड़ा। राइट, तो सपोज करो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं से 12, 3, 1, 27 और 18। ओके, आप इन वैल्यूज़ को अगर एरे में स्टोर कर रहे हो तो आपके पास एक एरे मिल जाएगा ऐसे। ओके, 1, 27 और 18। ओके, एरे का लेंथ हो गया 5। राइट, आपने न्यू करके एरे बनाया, 5 वैल्यू सेट कर दी, बस। कॉरेस्पॉन्डिंगली विजुअली हम एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जिसमें ये 5 वैल्यूज़ हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी से हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ज़्यादा डिटेल्स में गए नहीं है। तो लिंक लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें जो नोड से बना होता है और हर एक नोड के पास अगले नोड का रेफरेंस होता है। अब इसमें कई चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हम इसको विजुअली देखते हैं, ऐसा होता है। ओके, तो ये गोला जो है ना, ये गोला एक नोड का ऑब्जेक्ट है। ओके, और इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो हर एक नोड की वैल्यू है। ओके, ये आपकी लिंक लिस्ट है मेड अप ऑफ नोड्स और हर नोड के पास एक रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। ये इसके अंदर जो 12 है, 3 है, 1 है, इसके अंदर वैल्यू है। ओके, और हर नोड के अंदर सेम टाइप ऑफ वैल्यू होगी। ओके, क्योंकि सेम नोड क्लास से बनेगा ये। तो अभी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं आप, इसमें डबल फ्लोट भी डाल सकते हो। और इसके साथ एक ये रेफरेंस है। ओके, रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर हमारे पास 12, 3, 1, 27, 18 है तो एरे में ऐसा दिखेगा, लिंक लिस्ट में ऐसा दिखेगा। एरे वाला पार्ट आपको समझ में आता है क्या हो रहा है। तो लिंक लिस्ट में इसमें दो चीज़ें हैं, वैल्यू और रेफरेंसेस। वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, प्रिमिटिव वैल्यूज हमारी हो गई इन डबल फ्लोट, राइट। रेफरेंसेस, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है जहाँ पे मैंने पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस किया है, उसमें आपको समझ में आएगा रेफरेंसेस क्या होते हैं। रेफरेंसेस क्या होते हैं? ओके, रेफरेंसेस आप ऐसे कह सकते हो, वेरिएबल्स दैट रिफर टू ऑब्जेक्ट्स। रिफर, इतनी हॉरिबल हैंड राइटिंग हो गई है मेरी, टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, यू कैन से ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। ओके, तो रेफरेंस मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर्ड है, स्लैश वेरिएबल दैट रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। इस सेंस में हम वर्ड रेफरेंस यूज़ करते हैं। ओके, तो समझाता हूँ मैं। तो अगर मैं ले लेता हूँ एक क्लास कार, तो मैं ले लेता हूँ क्लास कार। ओके, इसमें हम ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग मेक। क्लास में दो स्ट्रिंग डेटा मेंबर्स हैं। हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया C1 इक्वल टू न्यू कार, और हमने दे दिया C1 का नेम हो गया पोलो और C1 का मेक हो गया फॉक्सवैगन। ओके, राइट। फिर हमने बोला कार C2 बराबर C1। ओके, जब आप int k बराबर 10 करते हो और आप बोलते हो int j बराबर k, तो जो k की वैल्यू होती है वो j में कॉपी हो जाती है। ओके, तो इसमें वैल्यू सीधे सीधे कॉपी हो रही है क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है। सिमिलरली अगर आप डबल d1 इक्वल टू 3.14 करते हो और डबल d2 आप कर देते हो से d1, तो d1 की वैल्यू d2 में कॉपी हो गई, k की वैल्यू j में कॉपी हो गई। प्रिमिटिव वैल्यूज ऐसे काम। जब आप ये करते हो ना, तो C1 का रेफरेंस C2 में कॉपी हो रहा है। ओके, मतलब C1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था उसी ऑब्जेक्ट को आप C2 पॉइंट करेगा। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है कि अगर आपके पास कहो ये वाली एक ऐसी मेमोरी है, ओके, जहाँ पे प्रोग्राम अपने वेरिएबल्स वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। आपने बनाया C1, आपने बनाया एक ऑब्जेक्ट जो नेम और मेक दो स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है। इसमें पोलो और फोक्सवैगन है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड जब भी आप यूज़ करोगे आपको एक नई मेमोरी मिलेगी जिसमें ऑब्जेक्ट बनेगा। तो C1 जो हमारा वेरिएबल है वो रेफरेंस स्टोर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट का, मतलब कहीं C1 है। ओके, जो इसको वो बोल रहा है कि हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं जो कि एक कार का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये कार टाइप है। राइट, आप बोलोगे C2 ओके इक्वल टू C1, मतलब C2 आपने एक वेरिएबल बनाया जो कि आप बोल रहे हो इक्वल टू C1 है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को C1 पॉइंट कर रहा है उसी को अब C2 पॉइंट करेगा।
ओके, इसको रेफरेंसेस बोलते हैं। तो C2 ने C1 का रेफरेंस कॉपी कर लिया, ओके, तो C2 भी अब सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसको C1 पॉइंट कर रहा था, ओके। तो आप C2 से चेंजेस करोगे तो C1 में विजिबल होंगे। मतलब अगर मैं बोल देता हूँ, ओके, तो मैं प्रिंट कराता हूँ C1 सिस आउट, ओके, तो इसको चलाएंगे तो C1 पोलो फोक्सवैगन, ओके। आप C2 से भी प्रिंट कराओगे ना, क्योंकि C2 में C1 का रेफरेंस है, मतलब C2 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो आप बोलोगे C2 और C2, तो आपको सेम वैल्यूज़ ही मिलेंगी, ओके, ऑलराइट। आप अगर C2 से चेंजेस करोगे, C2 डॉट नेम अब हमारा हो गया से वर्टस, ओके, और हम C1 प्रिंट करा रहे हैं, तो C1 और C2 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो चेंजेस मेड बाय C2 विल बी रिफ्लेक्टेड इन C1, ओके। तो C1 में भी वर्टस ही हो गया, ओके, क्योंकि आप अगर डायग्राम देखो तो C2 भी वही पॉइंट कर रहा है, तो आप उसको चेंज किया अगर वर्टस कर दोगे, ओके, तो C1 का भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिकली होता है रेफरेंसेस। और प्लीज़ एक बार पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि एरेज भी रेफरेंसेस के थ्रू पास होते हैं, ओके। तो लिंक लिस्ट हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक नोड में एक वैल्यू है और एक रेफरेंस है, रेफरेंस टू अनदर नोड ऑफ द सेम टाइप है, मतलब हम एक नोड से दूसरे नोड जा सकते हैं, ओके। अब आप बोल रहे हो जब हमारे पास ये था तो भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको इंसर्ट करना है, से अगर आपको बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है 0, आप नहीं कर सकते। एरेज फिक्स साइज़ के होते हैं, एरे का साइज़ आप एक बार आपने एरे बना दिया, आप एरे का साइज़ चेंज नहीं कर सकते, ओके। अगर आपको इंसर्ट करना है 0, तो इसका तरीका क्या होगा, आप एक फ्रेश एरे बनाओ जिसका साइज़ एक ज़्यादा होगा, और जहाँ पे भी इंसर्ट करना है कर दो। तो अगर मुझे 12 और 3 के बीच में इंसर्ट करना था 0, तो मैंने पहली पाँच वैल्यूज़ है मेरे पास, एक इंसर्ट करनी है, टोटल 6 वैल्यूज़, तो अब 6 का एरे बनाया, ओके। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, पहले था इंडेक्स 0 1 2 3 4, ओके। 12 और 3 के बीच में हमने 0 इंसर्ट कर दिया और बाकी की बची वैल्यूज़, ओके। तो ये आपका इंसर्ट हो गया। तो इंसर्शन जो है टाइम टेकिंग है। वैसे ही अगर आपको डिलीट करना है, ओके, एरे में से आपको 27 डिलीट करना है, आप एक लोकेशन एरे में से हटा नहीं सकते। डिलीट करने का क्या तरीका होगा, एक और एरे बनाओ फ्रेश जिसमें एक साइज़ कम हो, जिसमें 27 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ कॉपी कर दो, तो आपका डिलीट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपका इंसर्ट हो गया, ओके, डिलीट हो गया है 12 3 1, 27 उड़ा दिया और बचा 18, ओके। एक कम साइज़ का एरे बनाया और सारी वैल्यूज़ कॉपी कर दी एक्सेप्ट 27। इसमें एक प्लस साइज़ का एरे बनाया, ओके, और 0 इंसर्ट कर दिया, जहाँ करना था, बाकी सारी वैल्यूज़ कॉपी कर दी, ओके। तो इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन बहुत ही एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अगर आपको इसमें इंसर्ट और डिलीट करना हो। इसमें 12 और 3 के बीच में इंसर्ट करना हो तो आप इस रेफरेंस को गायब कर दो, इसके बीच में एक नोड बनाओ, 12 का रेफरेंस हो गया 0, 0 का रेफरेंस नेक्स्ट हो गया 3, ओके। तो 12 का नेक्स्ट 0, 0 का नेक्स्ट 3, राइट। आपको अगर डिलीट करना है से 27, ओके, तो इसका नेक्स्ट जो 27 को पॉइंट कर रहा है 1 का, वो सीधे 1 का नेक्स्ट 18 को पॉइंट कर देगा, तो ये गायब हो जाएगा, ओके। तो आपको इंसर्शन और डिलीशन लिंक लिस्ट में इज़ मच ईजियर, ओके। और ये तो 20 की वैल्यूज़ इंसर्ट और डिलीट हो गई। अगर आपको सिर्फ ये एंड में ऐड करते जाना है कि आप सपोज करो 18 के बाद एक वैल्यू ऐड करनी है, फिर वैल्यू ऐड करनी है, तो उसमें आपको एरे को रिसाइज करते जाना है। इस केस में बस आप नोड्स एंड में जोड़ते जाओ और वो बढ़ता जाएगा, ओके। एंड में नोड्स जोड़ना एक O1 ऑपरेशन है, इसमें एंड में एक वैल्यू जोड़ना नया फ्रेश एरे बना के ON ऑपरेशन है, तो इसमें बहुत फ़र्क हो गया, ओके, ऑलराइट। तो अपनी इस ओरिजिनल वाली लिंक लिस्ट को हम फिर से बनाएंगे। हमारे पास जो लिस्ट थी 12, ऑलराइट, ये हमारा हेड है, ओके। हेड सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिंक लिस्ट में, मतलब हर एक डेटा स्ट्रक्चर में आप देखोगे जो पढ़ोगे कि कुछ रेफरेंसेस होते हैं जो उस डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जैसे ट्रीज़ में रूट होता है, रूट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ट्री ग्रो कर रहा है, वैसे हेड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट। ये हेड मतलब फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, और आखिरी नोड का नेक्स्ट हमेशा नल होता है, ओके। तो हमको ये तो थोड़ा क्लियर हुआ। आई होप आप ये बात एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि हम ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि हमको इसमें इंसर्ट रिमूव नहीं करना पड़े, ओके। अब आप बोलोगे हम पाइथन में तो कर ही सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। तो जब ये हुआ था तब पाइथन नहीं था, तब हम इसलिए हम ये करते थे, इसलिए ये हम सीखते हैं। और आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाएगा लिंक लिस्ट, लेकिन इसके सवाल बहुत आते हैं, तो आपको आना चाहिए लिंक लिस्ट, बस यही बात है और कोई बात नहीं, ओके, ऑलराइट। तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, ओके, जो लिंक लिस्ट को रेप्लिकेट करे। तो इसके लिए हर एक नोड के पास हमने देखा एक वैल्यू और एक रेफरेंस हो, तो हम बनाएंगे एक क्लास नोड, ओके। लिंक लिस्ट में क्लास का नाम, लिंक लिस्ट के नोड के क्लास का नाम टिपिकली नोड ही होता है, ओके। एक वैल्यू होती है जो हमारे केस में इंट x है,
एंड रेफरेंस टू नेक्स्ट मतलब हमने देखा कि अगर हमको C1 का रेफरेंस C2 में स्टोर करना है तो C2 का टाइप सेम कार ही है। वैसे ही अगर हमको एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करना है जो नोड टाइप का हो तो हम नोड ही लेंगे और बोलेंगे नेक्स्ट। ओके, तो इस डायग्राम में ये हमारा सब x हो गया। ओके, अगर हम इस नोड क्लास से हम ये लिंक प्लेस बनाते हैं और ये सारे एरो हमारे नेक्स्ट वाले रेफरेंसेस हो गए। ऑलराइट, तो अब इसको यूज़ करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑलराइट, तो हम लेते हैं क्लास नोड और इसमें होगा हमारा इंट x और नोड नेक्स्ट। ओके, इस नोड ऑब्जेक्ट से हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो हमारे पास है 5 नोड्स। ओके, तो मैं लूँगा नोड, एक कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं छोटा सा, मैं बोलूँगा नोड इंट x और मैं बोलूँगा दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स और दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। ओके, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है जो इस डेटा मेंबर को सेट करेगा और नेक्स्ट को नल सेट करेगा। अगर आप ये नहीं भी करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉन प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज़ होती हैं जिनको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलता है, ऑलराइट, वो नल ही होते हैं। ओके, ये क्योंकि नोड एक क्लास है, नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है, तो अगर आप इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नल ही लेगा। ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो बंदा कोड पढ़े उसको समझ में आए कि जब हम नोड बना रहे हैं तो उसका नेक्स्ट नल है। ओके, कि जब नोड बन रहा है उसका नेक्स्ट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ओके, तो हम बनाएंगे एक नोड ऑब्जेक्ट n1 इक्वल टू न्यू नोड और पहली वैल्यू क्या थी हमारी 12। ओके, तो हो क्या रहा है, हमारे इस मेमोरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, तो हमारा n1 ऑब्जेक्ट बना जिसमें है वैल्यू, जिसमें पास कर रहा है वैल्यू 12, तो x लेगा 12, नेक्स्ट लेगा नल। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, जिसमें दो वैल्यूज़ हैं x और नेक्स्ट। ओके, x में ले रहा है 12, नेक्स्ट ले रहा है नल। ओके, और ये हमारा हो गया n1। ओके, मेमोरी में ऐसे दिखेगा। ओके, हमने n1 बनाया, n2 n3 n4 बनाते हैं। ओके, n2 n3 n4 n5। ओके, वैल्यूज़ क्या क्या हमारे पास 3 1 18 3 1 18 और 27। ओके, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमको एक सेपरेट मेमोरी मिलेगी, तो बाकी 3 ऑब्जेक्ट्स भी, बाकी 4 ऑब्जेक्ट्स, मतलब x और नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट तो सब में नल है। ये हमारा n2 है, n2 में हमारा x है 3, फिर अगेन x में हमारा जो n3 का वेरिएबल है x में वो है 1 और नेक्स्ट तो नल ही है सब में। ओके, ये नेक्स्ट इसी के अंदर है, छोटा लिख नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऐसे है नेक्स्ट, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। फिर हमारा x है 27 n4। ओके, n4 27 है, n4 में 27 है, सॉरी, फिर n5 में 18 है। ओके, 3 1 27 18। ओके, x 18, नेक्स्ट नल। ओके, और ये n5। ओके, ऑलराइट, तो आपने 5 नोड ऑब्जेक्ट्स बनाए जो कि आपको मेमोरी में ऐसे दिख रहे हैं। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि 12 का नेक्स्ट 3 हो, 3 का नेक्स्ट 1 हो, 1 का नेक्स्ट 27, 27 का नेक्स्ट 18। ओके, करेंटली n1 का नेक्स्ट नल है, हम बोलेंगे n1 का जो नेक्स्ट है, ओके, उसमें कॉपी कर दो रेफरेंस n2 का। ओके, तो जब हमने ये किया था C2 बराबर C1, तो C1 का रेफरेंस C2 में कॉपी हो गया था, मतलब C1 जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ C2 पॉइंट करेगा। सो वैसे ही जहाँ n2 पॉइंट कर रहा है वहाँ n1 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा, तो जहाँ n2 पॉइंट कर रहा है वहाँ n1 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा। तो अब ये नल नहीं रहा। ओके, n1 का नेक्स्ट अब n2 को पॉइंट कर रहा है। फिर से हम बोलेंगे कि n2 का नेक्स्ट हो गया हमारा n3। ओके, तो n2 का नेक्स्ट जो है नल को पॉइंट कर रहा था, n2 का नेक्स्ट अब n3 को पॉइंट करेगा, क्योंकि n3 का रेफरेंस n2 के नेक्स्ट में कॉपी हो गया। ओके, राइट, तो ये नेक्स्ट वेरिएबल इनसाइड n2 और नेक्स्ट वेरिएबल इनसाइड n1 ऑब्जेक्ट्स, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, राइट, हर एक नोड ऑब्जेक्ट के पास अपना एक नेक्स्ट है, जो कि मैंने इस डायग्राम में भी दिखाया है। ओके, फिर हम करेंगे n3 का नेक्स्ट हो गया n4। ओके, n3 का नेक्स्ट हो गया हमारा, इसको ये नल नहीं रहा, अभी हो गया n4। फिर हमारा n4 का नेक्स्ट हो गया n5, n4 का नेक्स्ट हो गया n5। ओके, n4 का नेक्स्ट हो गया n5।
ओके। सो N1 कनेक्ट्स N2, N2 कनेक्ट्स N3, N3 कनेक्ट्स N4, N4 कनेक्ट्स N5, N5 का नेक्स्ट अभी भी नल है, N5 का नेक्स्ट हमने चेंज नहीं किया। तो ये आपको मिल गया N1 के बाद N2 के बाद N3 के बाद N4 के बाद N5 के बाद नल। ओके, ये स्ट्रक्चर बना जिसमें वैल्यूज़ हैं 12। ओके, 12 का नेक्स्ट है N2 जिसमें है 3, जिसका नेक्स्ट है N3 जिसमें है वैल्यू 1, जिसका नेक्स्ट है N4 जिसमें वैल्यू है 27, जिसका नेक्स्ट है N5 जिसमें वैल्यू है 18, जिसका नेक्स्ट है नल। और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, हर एक वैल्यू जो आप देख रहे हो, ओके, वो सब x है। ओके, हर एक रेफरेंस जो है वो बेसिकली नेक्स्ट है। तो यही रेफरेंस है जिसकी वजह से ये लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि आप एक नोड से दूसरे नोड पे जा पा रहे हो। यही जो ये रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड बेसिकली लिंक बना रहे नोड, दो नोड्स के बीच में। ओके, तो अगर मैं लिंक लिस्ट को प्रिंट करूँ, प्रिंट द लिंक लिस्ट, ओके, मैं ले लूँ एक वेरिएबल है, ले लिया मैंने नोड के नाम, नोड टाइप का हेड, इसमें N1 है। तो हमारा एक वेरिएबल हो गया हेड जो कि N1 है। ओके, मैं बोलूँगा while head is not equal to null, ओके, sys out print head dot x। ओके, तो इस वैल्यू के बाद हम प्रिंट कराएंगे एक एरो ताकि ये पॉइंट करेगी इसके बाद जो वैल्यू है। ओके, और हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जाएंगे और मैं बोल दूँगा सिस आउट प्रिंट एल एन नल। ओके, तो आपकी लिंक लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगी 12, 3, 1, 27, 18। ओके, ये वाला हम पार्ट थोड़ा कमेंट कर देते हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया 12, 3, 1, 27, 18 नल। तो ये आपका लिंक लिस्ट बन गया, ऑलराइट, जो कि हम चाह रहे थे, जहाँ पे जो लिंक लिस्ट है वो नोड से बना है। हर एक नोड में एक वैल्यू और एक रेफरेंस है, हर एक नोड में एक वैल्यू और एक रेफरेंस है, और हमारा जो लिंक लिस्ट है वो नोड से बना है, हमारा लिंक लिस्ट जो नोड से बना है। ओके, ये बेसिकली होता है एक लिंक लिस्ट। ओके, ऐसे बनता है, ऑलराइट। ऑब्वियसली अगर आपके पास 200-400 नोड होंगे तो आप नोड N1, नोड N2, नोड 200 तक नहीं करोगे। ओके, तो उसको कैसे करते हैं, जब हमको सारे नोड वेरिएबल स्टोर नहीं करने होते हैं, हमको बस एक लिंक लिस्ट स्टोर करनी होती है, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। इस चीज़ को हम पूरा एक क्लास लिंक लिस्ट में डालेंगे। ओके, अभी तो हमारे पास एक मेन फंक्शन में हमने सब किया है। ओके, हम एक क्लास लिंक लिस्ट बनाएंगे जिसमें क्लास नोड अलग से लेंगे। ओके, ताकि उस लिंक लिस्ट का आप सीधे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें चीज़ें वैल्यूज़ ऐड करके रिमूव कर पाओ, इंसर्ट कर पाओ, डिलीट कर पाओ। ओके, लेकिन द कोर आइडिया कि लिंक लिस्ट कैसे काम करता है वो ये है। ओके, और रेफरेंसेस बिहाइंड द सीन्स ऐसे काम करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये था आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एकदम कोर अंडरस्टैंडिंग कि लिंक लिस्ट होता क्या है। ओके, नोड क्या होता है, एक लिंक लिस्ट नोड से कैसे बनता है, रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स, ताकि आपको एक लिस्ट मिल जाए। ओके, तो अभी तो हमने बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से किया कि हमने 5 नोड बना लिए, उनको लिंक कर दिए, तो हमको एक लिंक लिस्ट बन गया। ओके, और बेसिकली ये जो नेक्स्ट होता है वो लिंक बनाता है, ये हमने देखा। ऑलराइट, इसके बाद हम देखेंगे कि हम इन सबको एक क्लास में डाल दें ताकि एक लिंक लिस्ट प्रॉपर क्लास हमारे पास बन जाए। ओके, और उस क्लास में हमेशा हमारा जो हेड है लिंक लिस्ट का वो मेंटेन रहेगा। ओके, अभी तो हमने बस ऐसे ही हमने ले लिया हेड। ओके, ताकि हम, क्योंकि ये N1 हमारा पहला नोड है तो वही हेड होगा। अब ये नहीं भी लेते, N1 से ही प्रिंट करा देते तब भी चलता। ओके, फिर हम एक दो बेसिक फंक्शंस देखेंगे, जैसे प्रिंट कराना, लिस्ट की लेंथ कैसे निकालते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस लिंक लिस्ट पे जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था वीडियो आपका लिंक लिस्ट का। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।